Hello friends, my name is Akash Gupta and you are watching my YouTube channel Design to Future. फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में सॉल्डवर्क्स में फिलेट कमांड के बारे में जाना था। आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्डवर्क्स में चैम्फर कमांड के बारे में। बेसिकली चैम्फर होता क्या है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। चैम्फर में क्या है कि हम यहाँ पे किसी भी, जैसे आप देख रहे हैं शार्प एजेस है, वहाँ पे चैम्फर में हम स्ट्रेट कट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे या कॉर्नर से पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, फिलेट में क्या होता था कि उसमें वहाँ पे राउंड शेप क्रिएट कर देते हैं, जैसे पर्टिकुलर रेडियस के बेसिस पे। चैम्फर में आपको स्ट्रेट कट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने चैम्फर लिया और इस बॉक्स में हम, ठीक है, एज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 टाइप्स के चैम्फर के टाइप्स हैं। आपको किस टाइप का चैम्फर यूज़ करना है वो आप सेलेक्ट करोगे। हमने पहला वाला सेलेक्ट किया, इस एज पे हमने क्लिक किया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरीके का एंगल कट शो कर देगा। उसको कहते हैं हम एंगल डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू पहले फीड करेंगे, फिर जाके एंगल की वैल्यू फीड करेंगे। तो आप देख रहे हो उस कॉर्नर से उस पीछे की तरफ लेंथ, यानी 20 लेंथ इसने कंसिडर किया, और उस लेंथ को कितने एंगल तक नीचे की तरफ कट करना है उतना एंगल ये कंसिडर कर रहा है। 30 लिए देख रहे हो आप फिगर में, जिस हिसाब से वैल्यू फीड कर रहा हूँ उस हिसाब से वो कट कर दे रहा है। तो ये देखो आप, इस तरीके से हमारा चैम्फर कर दिया। दोबारा लिया चैम्फर हमने। दूसरा डिस्टेंस, इसको हम लेते हैं। आप डिस्टेंस चूज़ किया, इस एज पे क्लिक किया। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब क्या है कि इसमें केवल 2 डिस्टेंस वैल्यू लेगा। जैसे देखो आप, हमने यहाँ पे सिमेट्रिक का भी है, एसिमेट्रिक लिया। ठीक है, सिमेट्रिक वाला में दोनों तरफ सेम डिस्टेंस लेगा। ठीक है, जैसे इस कॉर्नर से एक्स एक्सिस में 20 और वाई एक्सिस में 20। ठीक है, और ओके कर दिया हमने। देखो अब ये सेम हो गया। ठीक है, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस पे ये इसने चैम्फर कट किया है। फिर आते हैं हम एसिमेट्रिक लिया। अब इस कॉर्नर से इस तरफ कुछ अलग और इस तरफ कुछ अलग, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज की हमने 30। देखो आप, नीचे की तरफ 30 ले लिया, ऊपर की तरफ 20। ठीक है, और यहाँ से हमने, ठीक है, यहाँ से वैल्यू बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, कम कर सकते हो आप। ओके किया हमने। देखो इस तरीके से चैम्फर हो जाएगा आपका। अब दोबारा लेते हैं हम। यहाँ पे हम देखो, जैसे हमने यहाँ पे चैम्फर फिलेट कर दिया अभी। अब मैं चैम्फर लेता हूँ, तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे इफेक्ट। अब मैं चैम्फर लिया दोबारा, पहला वाला, और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू फीड कर दी। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है टेंजेंट प्रोपेगेशन। ठीक है, तो उस एज के टेंजेंशियली जितने भी एजेस होंगे सब पे वो चैम्फर कट कर देगा। ठीक है, टेंजेंट हटा दिया नहीं करेगा, टेंजेंट लगा दिया, जहाँ तक एज जाएगा टेंजेंशियली वहाँ तक वो चैम्फर कर देगा। ठीक है, तो टेंजेंट प्रोपेगेशन का ये मीनिंग है यहाँ पे। तो आप समझ चुके होंगे टेंजेंट प्रोपेगेशन का क्या मतलब है यहाँ पे। ओके, अब चैम्फर लिया हमने। ठीक है, ये हम डिस्टेंस पढ़ लिया। बात है वर्टेक्स। वर्टेक्स बेसिकली किसी 3 पॉइंट, मतलब 3 एक्सेस पे, जहाँ पे 3 एक्सेस की मीटिंग हो रही है वहाँ पे करते हैं, यानी किसी कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ पे 3 एक्सेस की वैल्यू देंगे, D1 D2 D3। तो यहाँ पे देखो आप, इस तरीके से एक फाइलिंग टाइप से कर दिया गया है वहाँ पे। जैसे लग रहा है कि वहाँ पे मशीनिंग करके, मतलब बाई हैंड के थ्रू फाइलिंग करके वहाँ पे खींच दिया गया है। यहाँ से हमने एडिट किया, यहाँ से ऑफ इक्वल डिस्टेंस लेना चाहता है वो आप, बराबर बराबर वैल्यू पे ये ओके कर देगा, यानी तीनों डिस्टेंस में इक्वल वैल्यू। ठीक है, चैम्फर लिया। फिर आता है ऑफसेट फेस। ये बेसिकली होता क्या है ऑफसेट फेस, आइए देखते हैं। इस एज पे हमने क्लिक किया। ठीक है, देखो आप यहाँ पे क्या है कि यहाँ से वैल्यू हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने दिया, तो उस एज से इस पीछे की तरफ एक डिस्टेंस पे ऑफसेट पे यानी 30 लिया, यहाँ पे लिया नीचे की तरफ 40। तो ऑफसेट पे ये वैल्यू के बेसिस पे, यानी फेस के ऑफसेट की वैल्यू के बेसिस पे ये हमारा चैम्फर कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हम फिलेट चैम्फर। लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा
फेस फिलेट, ठीक है, दो फेसेस के बीच फिलेट लगाने के लिए, चैम्फर लगाने के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी चैम्फर है ये। तो दोनों फेसेस को हमने सिलेक्ट किया, सिमेट्रिक लेना है सिमेट्रिक ले लो आप, बराबर बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है। दो फेसेस के बीच ये चैम्फर लगा देगा। फिर हमने कॉर्ड विड्थ लिया, और इस कॉर्ड विड्थ में क्या होगा कि उस टोटल लेंथ यानी जहाँ से जहाँ तक कट करना है उसका टोटल लेंथ के बेसिस पे ये करेगा, ठीक है। जैसे या आप इसको डायगोनल भी कह सकते हो, ये हमारा सिमेट्रिक लिया, अलग अलग वैल्यू के बेसिस पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। होल्ड लाइन लिया, होल्ड लाइन में मैंने जैसे फिलेट में बताया था वैसे यहाँ पे भी सीन है कि जितना बड़ा फेस होगा, जिस एज को हमने सेलेक्ट किया उसका जितना बड़ा फेस होगा उतने डिस्टेंस तक ये चैम्फर कर देगा, ठीक है। जितना बड़ा फेस था उतने डिस्टेंस तक इसने चैम्फर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा होल्ड लाइन का चैम्फर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप कि इस तरीके से हमारा चैम्फर के सारे कमांड्स कंप्लीट हो गए। होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे चैम्फर के रिगार्डिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।